पूरी कौम को खान साहब के पैगाम से आगाह करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो खान साहब ने अपनी पूरी कौम को खराज तहसीन पेश किया है और स्पेशली वो लोग जो बाहर निकल के पूरे पाकिस्तान की जिद्दोजहद कर रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, कैदोबंद की सौगतें बर्दाश्त कर रहे हैं। और जिस तरह से हमारे निहत्ते पाकिस्तानियों के ऊपर जो डी चौक में हुआ वो सिर्फ पीटीआई के कारकुनान नहीं थे, वो पाकिस्तानी थे। जिस तरह से उनके ऊपर गोलियां चलाई गईं, जिस तरह से कत्ले आम हुआ, कैपिटल में हुआ, दिन दहाड़े हुआ, और आज सारी जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन से लेके जो वर्ल्ड सिविल सोसाइटी है वो शशोपंज का शिकार है कि अगर दिन की रोशनी में पाकिस्तान जो एक एटमी ताकत है और एक ऐसा मुल्क जहाँ पे 25 करोड़ की आबादी है, वहाँ पे दिन दहाड़े एक लोगों को अपना जमहूरी हक एक्सरसाइज करते हुए जिस तरह से गोलियों का निशाना बनाया गया, जिस तरह से स्नाइपर शॉट्स के थ्रू उनको मारा गया, इसकी तारीख़ में कहीं कोई मिसाल नहीं मिलती कि अपने ही हमवतनों के ऊपर इस तरह से बेदर्दी से बेईमाना उनका कत्ले आम और फिर उसके बाद जो उनकी लाशों के साथ जिस तरह से लवाहिकीन को जिस तरह से टॉर्चर किया, इससे गुजरना पड़ा, इसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन मैं आपको बताऊं, खान साहब का पैगाम है कि हम डटे रहेंगे, हम नहीं झुकेंगे, हम अपना जो हमारा बुनियादी हक है उसको हम लेके रहेंगे। और पाकिस्तानियों के लिए ये है कि अगला जो भी आपको सब जगहों पे पता चल गया है कि खान साहब की अगली कॉल क्या है, ओवरसीज़ से ये स्टार्ट होगी और फिर इंशाल्लाह पाकिस्तानी सारे उसमें शामिल होंगे। क्योंकि इस वक्त 25 करोड़ आवाम की जो आहो बकाए फरियाद है उसको कोई सुनने को तैयार नहीं है। और जो हमारे मैंडेट को चोरी करके जो गासिब कब्ज़ा करके जो गासिबीन बैठे हैं, जो हुकूमत है वो इतनी दीदा दलेर हो चुकी हुई है कि इनके जो तर्जुमान हैं वो मुंह फाड़ फाड़ के पहले आके अनाउंसमेंट करते हैं कि अभी हम छट्टा मारेंगे, तो अभी हम गोलियां चलाएंगे, और फिर उसके 5 मिनट के बाद गोलियां चलती हैं, छट्टा लगता है और हमारे बच्चे शहीद होते हैं, हमारे बच्चों को गोलियां लगती हैं, खून की नदियां डी चौक की सड़कों पे बहाई जाती हैं, फिर रात के अंधेरे में उनको गायब किया जाता है और फिर माशाल्लाह से डिटर्जेंट डाल के मेरे और आपके टैक्स के पैसे से हमारे खून को धो दिया जाता है। हमारा खून इतना सस्ता नहीं है, इतने सस्ते में आपकी जान नहीं छूटेगी। अब जिस तरह से ये जो मुसल्लत शुदा टोला है अब ये इल्ज़ाम तराशी कर रहा है, तो मेरा ये सवाल है इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी, इन्होंने ये कत्ले आम करके और अब ये उसका बोझ उठाने को कोई भी तैयार नहीं है। एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। और नकवी ने जिस तरह से एक, मैं कहती हूँ, पाकिस्तान दुश्मन होने का जो सबूत दिया है, इसकी भी कोई तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती कि आज हमारा जो दुश्मन मुल्क है, आप उन लोगों की स्टेटमेंट सुने कि वो पाकिस्तानियों के राइट्स की बात कर रहे हैं और हमारा मुंह चढ़ा रही हैं उनकी स्टेटमेंट्स। हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं है। लिहाजा पूरी कौम को ये खान साहब का मैसेज है कि मैंने हिम्मत अगर नहीं हारी, और जिस तरह से खान साहब ने बताया कि 20 से 22 दिन उन्हें उस छोटे से सेल से निकलने नहीं दिया गया और 5 दिन उनका बिजली और पानी बंद रखा गया, और वहाँ पे कहते हैं कि मैं अपना टाइम गुजारता था बुक रीडिंग करके, लाइट ना होने की वजह से मैं पढ़ भी नहीं पाता था और मेरे से एक्सरसाइज की जो एक ही वो साइकिल थी वो भी छीन ली गई। मेरे और आपके बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इस तरह की मुसीबतें काट रहा है हमारा लीडर, लेकिन माथे पे शिकन नहीं, ज़ुबान पे शिकवा नहीं। किस लिए? हमारे लिए। अब हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम पुरअमन रह के हम अपने बच्चों का खून इनको माफ़ ना करें, और हम नहीं करेंगे। हम इनसे हिसाब लेंगे, इनको देना पड़ेगा। आपने अपनी ये जो तर्जुमान है वो जो सड़कों पे उस दिन मटर गश्त कर रही थी, आपने उसकी ज़ुबान सुनी? आपने जो इंटीरियर मिनिस्टर है जो आपके चचा की हुकूमत के अंडर आता है, आपने उनकी ज़ुबान सुनी? आपने वो जो अतार टर्टर है उसकी टर्टर सुनी कि वो कैसे कह रहा था, धमकियाँ लगा रहा था कि अभी हम बुलाएंगे तो अभी, और वो जिस तरह इस मुल्क के मैंडेट को बंदर बांट की गई और जो हुकूमती ऐवान है उनकी बंदर बांट हुई, और वही नाच उन्होंने सड़कों पे नाचा। और पाकिस्तान के जो पुरअमन शहरी, मेरे बच्चों के जो मुस्तकबिल की जंग लड़ने के लिए हमारे वो जो बच्चे और भाई निकले थे, उनके साथ जो सलूक किया गया, कौम कभी आपको माफ़ नहीं करेगी।
ہمارے روحوں کے اوپر جو زخم لگائے گئے وہ ہم معاف نہیں کریں گے، لیکن خان صاحب کا جو ایک ہی ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ میں پاکستان کے بہتر مستقبل کے اوپر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں، بھلے میری جان چلی جائے۔ اور ان کے لیے میرا یہ میسیج ہے کہ خان صاحب آپ پہ 25 کروڑ عوام جان نچھاور کرنے کو تیار ہے، آپ کی جان اتنی سستی نہیں ہے کہ یہ اس طرح کی سوچیں بھی، کوئی حماقت کرنے کا یہ سوچیں بھی۔ انشاءاللہ ہم پرامن جماعت ہیں، ہم نے اپنی جد و جہد کو جاری رکھنا ہے۔ جو خان صاحب کی طرف سے لاہے عمل قوم کو ملے گا، قوم اس کے اوپر منو ان عمل کرنے کے لیے اس وقت ذہنی طور پر ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ جو ڈر کا بزنس چلایا گیا، یہ جو کھلے عام گولیاں چلائی گئیں صرف ایک وجہ سے کہ خوف زدہ کر کے ان کو ٹیررائز کر کے ان کو گھروں میں بٹھا دیں، جس طرح سے ہمارے پختون بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ خدا کی پناہ کے اسلام آباد میں آتے ہوئے ان کے آئی ڈی کارڈ چیک کیے جاتے ہیں اور جو پختون ہوتا ہے اسے پکڑ لیا جاتا ہے۔ اس میں جو ایمان مزاری کی ایفرٹس ہیں میں اس کو خراج تحسین بھی پیش کرتی ہوں۔ اور اسی طرح ہمارے یہ جو ینگ، ہماری جو فیوچر جن کو وکٹمائز کیا گیا، آج وہ لیڈر ہیں، آج وہ اپنی جد و جہد کے لیے خود لڑ رہے ہیں اور ہم بھی خان صاحب کے شانہ بشانہ لڑتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آخر میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ پھر بشرا بی بی خان صاحب کی اہلیہ اور ان کی بہنیں، وہ جب اپنے بھائی کی زندگی بچانے کے لیے اور بشرا بی بی اپنے شوہر کی زندگی بچانے کے لیے نکلتی ہے تو ان کو انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ان کے خلاف پیڈ میڈیا کیمپینز، بکاؤ میڈیا، آئی ایم سوری مجھے یہ کہنا پڑتا ہے، ان کو جو کنٹینٹ آتا ہے وہ چلاتے ہیں۔ ہماری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے، وہ میرے اور آپ کے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اور پھر جس طرح سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تو میں بتانا چاہتی ہوں کہ میں اس چیز کی یوں سمجھ لیں کہ میں گواہ ہوں کہ بشرا بی بی اپنی جان قربان کرنے کے لیے آئی تھیں کہ اگر میری جان بھی چلی جائے تو میں اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹوں گی، اور انہوں نے یہ کیا۔ کل کی ان کی سٹیٹمنٹ سے چیزیں جن کو شکوک و شبہات تھے، ہمیں تو چونکہ آلریڈی پتہ تھا، وہ کلیئر ہو گئے۔ تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں، خان صاحب کی پوری فیملی کو، کہ خان صاحب اندر مصیبتیں کاٹ رہے ہیں اور ان کی وائف اور ان کی بہنیں باہر مصیبتیں کاٹ رہی ہیں۔ ہم ان کے ساتھ ہیں، اور میری یہ اپیل بھی ہے ان تمام لوگوں کے اوپر جو پبلک میں سے یا جو ایک پیڈ کنٹینٹ کے تحت ان کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں یا جو ہماری قیادت میں سے لوگ سوال اور اعتراض اٹھاتے ہیں، ان کو یہ کوئی حق نہیں پہنچتا، کیونکہ وہ سیاست کے لیے نہیں، وہ خان صاحب کی زندگی بچانے کے لیے نکلی ہیں، اور خان صاحب کی زندگی ان کی فیملی کے لیے بعد میں، پاکستان کے لیے پہلے ضروری ہے۔